नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते वर्षों की तुलना में अधिक भर रहा है राज्य का खजाना। दीपोत्सव पर प्रदेश वासियों के लिए की सुख समृद्धि की कामना। दीपावली पर किसी भी आपात स्थिति में मुस्तैद रहेंगी 108 सेवा की 272 एम्बुलेंस। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर की गई है तैनाती। खुशियों की सवारी सेवा भी अलर्ट मोड पर। और प्रदेश में 1,28,000 मतदाताओं की बढ़ोतरी। देहरादून में सर्वाधिक 51,000 तो रुद्रप्रयाग में बढ़े न्यूनतम 4,445 मतदाता। 5 पोलिंग स्टेशन भी बढ़े। और अब समाचार विस्तार से। भगवान राम की नगरी अयोध्या नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली मनाने और अब तक के सबसे भव्य दीपोत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपोत्सव पर राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्रकाश के महापर्व का आयोजन हो रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित दीपोत्सव महापर्व का ये 8वां संस्करण है। मुख्य आयोजन स्थल राम की पौड़ी को अलौकिक रूप में सजाया गया है। 3 दिनों तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के 55 घाटों पर 28 लाख दियों को सजाने और जलाने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों को लगाया गया है। अयोध्या के दीपोत्सव में भाग लेने वाले युवा बेहद उत्साहित हैं। 30 अक्टूबर को अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क में भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी करेंगे। दिवाली की शाम को सरयू नदी के किनारे 1100 वेदाचार भव्य आरती करेंगे, जो एक और विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास होगा। पूरी अयोध्या में 11 से ज्यादा भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाने की तैयारी भी की गई है और नगर के कई प्रमुख स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों का निर्माण किया गया है। देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में मंगलवार शाम दीपावली पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। दीपावली की विशेष पूजा अर्चना के बाद मिठाइयों और आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक बधाई दी और उनके जीवन कल्याण की कामना की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये त्योहार उत्साह, उमंग, असत्य पर सत्य की जीत और समृद्धि का त्योहार है। यह पर्व सभी प्रदेश वासियों को सुख समृद्धि दे और राज्य को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर करे। हम मां लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की संचय की और धन की समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं भगवान धन्वंतरि से कामना करते हैं भगवान हम पर आशीर्वाद बनाए और सभी को स्वस्थ रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धन निरोगी काया भी है। इसलिए मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ। आप सबके माध्यम से सबको शुभकामनाएं। सभी समृद्धशाली हो, समृद्ध हो, वैभव प्राप्त करें और स्वस्थ रहें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते वर्षों की तुलना में अब राज्य में राजस्व की बढ़ोतरी हो रही है और प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पहले के सालों में पूरे साल भर में 300 करोड़ रुपए बहुत मुश्किल से राजस्व प्राप्ति होती थी और अक्सर ये सवाल उठते थे कि खनन में चोरी हो रही है, अवैध खनन हो रहा है। इस बार अभी 6 महीने का खनन सत्र चला है और 6 महीने में लगभग 600 करोड़ के बराबर राजस्व प्राप्त हो गया और पूरे साल भर में 1200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, जो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से परिवहन निगम जो हमारा घाटे में हुआ करता था, वह भी मुनाफे में आ रहा है। आबकारी के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी हम लगातार हमारा राजस्व बढ़े, उसमें हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। लगातार नए नए जितने भी रास्ते हो सकते हैं, रास्तों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम में पार्टी के विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की।
दीपावली के दौरान 108 सेवा की एम्बुलेंस किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए मुस्तैद रहेंगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। इसकी तैयारियों को लेकर जीएम प्रोजेक्ट अनिल शर्मा ने 108 एम्बुलेंस सेवा के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दीपावली को देखते हुए प्रदेश भर में तैनात सभी 272 एम्बुलेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहने को कहा गया है। दीपावली के दौरान संवेदनशील स्थानों पर तैनात एम्बुलेंस जाम में न फंसे, इसके लिए भी जरूरी तैयारियां की गई हैं ताकि जाम, भीड़ भाड़ जैसी स्थिति की पूर्व सूचना देहरादून स्थित केंद्रीय कॉल सेंटर को मिल सके। देहरादून जिले में सर्वे चौक, घंटाघर, जाखन, रायपुर, बल्लूपुर चौक, प्रेमनगर, विधानसभा, रेसकोर्स में मुख्य चौराहों पर एम्बुलेंस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति की सूचना मिलने पर तत्काल एम्बुलेंस को रवाना किया जा सके। उन्होंने बताया कि 108 सेवा के प्रदेश मुख्यालय के साथ साथ जनपदों में कार्यरत कर्मचारी दीपावली के दिन अवकाश पर भी सेवा में तैनात रहेंगे। कॉल सेंटर में अन्य दिनों की अपेक्षा आपातकालीन सहायता के लिए अधिक फोन आने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त टेक्निकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही मोबाइल टीमों का भी गठन किया गया है जो सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक देहरादून के साथ साथ सभी जनपदों में तैनात कर्मचारियों की मुस्तैदी का आकलन कर रही है। इसके अलावा 18 अतिरिक्त बैकअप एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष एम्बुलेंस सेवा खुशियों की सवारी को भी अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किसी तरह की दिक्कत न आए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर ए ब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 1,28,000 बढ़ गई है। देहरादून में सर्वाधिक 51,694, रुद्रप्रयाग में न्यूनतम 4,445 मतदाता बढ़े हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में देहरादून में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर 10 अक्टूबर 2024 तक पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 83,71,700 हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में 2,42,365 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जबकि 1,14,088 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कम हुए हैं। इस प्रकार कुल 1,28,277 मतदाताओं की मतदाता सूची में बढ़ोतरी हुई है। हमारे राज्यों में 11,729 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन पहले थे, उसमें अभी वृद्धि होने के उपरांत 11,733, इसमें 3 पोलिंग स्टेशन देहरादून जनपद में वृद्धि किया गया है और 2 पोलिंग स्टेशंस का हरिद्वार जनपद में वृद्धि किया गया है। एक पोलिंग स्टेशन को मतदाता संख्या अधिक होने की वजह से मर्ज करने की कार्रवाई भी देहरादून जनपद में हुआ है। इन्हीं आंकड़ों के साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे राज्यों में 11,733 पोलिंग स्टेशंस का जो है अभी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अनुसार हमारे राज्य में जो है 83,71,700 83,71,700 मतदाता जो हैं इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन के अनुसार निर्वाचक नामावली में उनके नाम दर्ज हैं। इसमें ये बात महत्वपूर्ण है बताने वाली है, जो मैं आपके माध्यम से सभी जनता तक और राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्तागण उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के उपरांत जो है अगले 1 माह तक, मतलब अभी 28 नवंबर 2024 तक निर्वाचक नामावली में कोई त्रुटि हो जाती है, किसी का नाम के संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति है या किसी व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो अपना नाम को जोड़ने की जो कार्रवाई है वो इसमें इस अभियान के दौरान कर सकता है। इसके लिए 1 माह का समय
जो है सभी के लिए दिया जाएगा। इन निर्वाचक नामावलियों की प्रति जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से पब्लिक के लिए डिस्प्ले भी की जाएगी पब्लिक नोटिस बोर्ड पर। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।